हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं और ये अपडेट्स हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक तो इनके Q4 के जो डेटा है उससे रिलेटेड है, साथ के साथ यहाँ पर सेल्स रिलेटेड डेटा आया है वो हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि आखिर Q4 में जो टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए और चैनल पर प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। आज मार्केट बंद था तो कल के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टाटा मोटर्स की जो क्लोजिंग है 643 के आसपास आपको देखने को मिली थी। वहीं पिछले 5 दिनों में लगभग 4.25, एक महीने में 4%, 6 महीने में 21-22% और YTD 14% की गिरावट जो है वो आपको यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिली थी। यानी कि ओवरऑल ये सब सिनेरियोज आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिले। मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो मैं आपको एक रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ। आप सबसे नीचे देख पा रहे होंगे कि ये जो रिपोर्ट है वो है 1 मई की, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ें हों, तो बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर 1:1 का जो स्प्लिट है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो टाटा का स्टॉक है वो यहाँ पर अगर हम बात करें टाटा का जो एक ऑटो स्टॉक है टाटा मोटर्स, तो यहाँ पर आपको अप्रैल में उतने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए, लेकिन 500 करोड़ का NCDs आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर 500 CR का जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, बेसिकली फंड रेजिंग का इंस्ट्रूमेंट है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। Q4 के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, डिविडेंड देखने को मिल सकता है। एक एक करके जानते हैं क्या कुछ कहानी है। तो सबसे पहले NCDs की बात करें, टाटा मोटर्स जो है वो लगभग 500 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करने वाला है और ये फंड रेजिंग होगी रेटेड लिस्टेड अनसिक्योर्ड रिडीमेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के थ्रू। बोर्ड मीटिंग कल है, यानी कि 2 मई को आपको बोर्ड मीटिंग देखने को मिलेगी और इस बोर्ड मीटिंग में NCDs पर फैसला लिया जाएगा। ये बात होगी अपनी NCDs के बारे में। 500 करोड़ की NCDs के थ्रू फंड रेजिंग है, कल मीटिंग में डिसीजन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स के जो Q4 के रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी लेट हो चुके हैं और ये जो रिज़ल्ट है वो आएंगे 13 मई को। अभी भी 12-11 दिन अभी बाकी हैं और यहाँ पर फिर चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी कि इस बार टाटा मोटर्स के जो नंबर्स हैं वो कैसे आते हैं और इसका इम्पैक्ट इसके स्टॉक के प्राइस पर कैसा पड़ता है। अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पर देखें तो टाटा मोटर्स जो है वो यहाँ पर इनका रेवेन्यू 5% डिक्लाइन हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 4% का डिक्लाइन वॉल्यूम में देखने को मिल सकता है, 1% का डिक्लाइन ASPs में देखने को मिल सकता है। ऐसा यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का मानना है, जिस पर मेरा तो बिलीव सबसे कम है अगर आप ओवरऑल चीज़ों में देखते हो तो। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर का जो वॉल्यूम है वो हो सकता है 3% से कम हो जाए, क्योंकि EU यानी कि यूरोपियन और चाइना मार्केट में आपको यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिली थी। ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो 2% से कम हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पर जो ब्रोकरेज का मानना है कि ASP जो है 1% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज़ हो सकता है। ये कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं अभी से, लेकिन मेन चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर शेयर होल्डर को सबसे बड़ा तोहफा मिल सकता है और ये सबसे बड़ा तोहफा किस रूप में मिलेगा? डिविडेंड के रूप में। टाटा ग्रुप अपनी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जाना जाता है, अपने शेयर होल्डर्स को एक कॉन्टीन्यूसली आपको डिविडेंड देते हुए नज़र आते हैं और 13 मई को यहाँ पर जो टाटा का बोर्ड है यानी टाटा मोटर्स का बोर्ड है वो यहाँ पर डिविडेंड अप्रूव कर सकते हैं। अब ये तो देखना होगा कि कितना अमाउंट का डिविडेंड जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप टाटा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अगर इनकेस रिटर्न जनरेट नहीं हो पाता है तो वहाँ पे आपको डिविडेंड जरूर मिल जाता है। तो ये तो कुछ नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। NCDs का मैंने आपको बता दिया, Q4 का आपको बता दिया, डिविडेंड का आपको बता दिया। लेकिन अगर हम कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का EV मार्केट शेयर में
अच्छा खासा कंपटीशन नज़र आ रहा है। महिंद्रा, JSW, MG मोटर ईट इनटू टाटा मोटर्स EV मार्केट शेयर, यानी कि टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो शेयर है ना, मार्केट शेयर, वो काफ़ी बड़े परसेंटेज से ड्रॉप हुआ है, लगभग 11% से। और यहाँ पर जो मार्केट शेयर है वो 36% पहुँच गया है, जो कि एक टाइम पर पूरे मार्केट का आधा मार्केट शेयर तो टाटा मोटर्स के पास हुआ करता था EV के मामले में। 4,415 यूनिट यहाँ पर बिकी हैं अप्रैल में सो फार, जो कि 11% डाउन दिखाती हैं। टोटल मार्केट शेयर अब 26% पर आ गया है। अगर आप यहाँ पर इस डेटा को देखते हो, जो कि वाहन पोर्टल के थ्रू लिया गया है, जो कि सरकारी पोर्टल है, अगर आप 2024-25 का हिसाब से देखते हो तो टाटा मोटर का जो EV मार्केट शेयर है वो 53% से मतलब 53% पर पहुंच गया है, जो कि एक टाइम पर फाइनेंशियल 2024 में 70% से ज़्यादा हुआ करता था। यानी कि JSW MG मोटर इंडिया की तरफ से इनको सबसे तगड़ा कंपटीशन आज के टाइम पर फेस करना पड़ रहा है। तो ये ओवरऑल नंबर्स और Q4 और यहाँ पर फंड रेजिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। और टाटा मोटर्स ने अपना सेगमेंटेशन तो कर ही दिया है डीमर्जर वाला, जिसका जो मेरे ख्याल से ऑफिशियल है वो होगा अक्टूबर में जाकर, तो जिसमें प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट अलग अलग कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर बिजनेस करने में थोड़ी और आसानी होगी, फोकस बनाने में और आसानी होगी। तो ये है पूरी कहानी टाटा मोटर्स की। इस टाइम की टारगेट वगैरह पर Q4 के रिजल्ट के बाद ही डिस्कशन करना बेटर रहेगा, उससे पहले कोई मतलब निकलेगा नहीं। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।